हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन पोर्टल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम आज लेक्चर 2 लेकर आपको आए हैं मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स को आपको सबसे पहले हमने बताया था, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा जान लें क्या पढ़ा गया था। लेक्चर 1 में क्या पढ़ाए थे हम? मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर 1 में आपको हमने बताया था अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक में कितनी जो है ऊर्जा स्तर होते हैं, उन ऊर्जा स्तरों के बारे में हमने पढ़ा, ऊर्जा स्तर के बारे में जाना। आज हम थोड़ा सा उसी पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के आधार पर हमने आपको बताया था कि अर्धचालक वे उसे कहेंगे जिसके परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम अर्धचालक का डेफिनेशन आपको दिए थे। आज थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के आधार पर हम अगर चलें तो हमने डिवाइड भी किया था आपका कि एक चालक होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर, एक आपका अर्धचालक होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसका हम डिस्कशन करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अर्धचालक को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, और तीसरा है अचालक, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब समझना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी कहती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी क्या कहती है कि चालक का डेफिनेशन क्या होगा, अर्धचालक का डेफिनेशन क्या होगा, अचालक का डेफिनेशन क्या होगा। हम थोड़ा सा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि चालक पे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इन्हीं पर जो है आधारित है, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चालक जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ये मानती है कि चालक जो होता है वो 3 टाइप का होता है। अब समझिएगा कैसे 3 टाइप का कैसे होता है, उसको हम जरा सा समझें। एक चालक को उसने बोला कि एक जो होता है वो होता है प्रबल चालक। समझने का प्रयास करिएगा। प्रबल चालक को हम कह सकते हैं रीच कंडक्टर मतलब धनी। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहता है कि चालक एक टाइप का नहीं होता है। चालक कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। अब 3 टाइप में कौन सा पहला है? प्रबल चालक को हम रीच कंडक्टर बोलते हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा होता है सामान्य चालक। अब सामान्य चालक को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कंडक्टर। समझिए, यहाँ पे समझिएगा। फर्स्ट को हमने बोला रीच कंडक्टर, सेकेंड को बोला सामान्य कंडक्टर, और थर्ड को हम बोलते हैं निर्बल चालक। इसी को आप कह सकते हैं पुअर कंडक्टर। अब समझा जाए, अभी तक हम लोग साइंस में पढ़ते आते हैं कि पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? चालक, अचालक, अर्धचालक। 3 टाइप में बांटा गया। तीनों का डेफिनेशन हम सामान्य तौर से देते हैं कि जिसमें विद्युत धारा बहेगी जिस पदार्थ के अंदर, उसे हम चालक कहेंगे। जिसके अंदर नहीं बहेगी उसको हम अचालक कहेंगे। जिसके अंदर बहने की उम्मीद है थोड़ा सा, उसको हम अर्धचालक कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थ्योरी के आधार पर देखा जाए तो चालक को 3 कैटेगराइज किया गया। पहला है प्रबल चालक। अब प्रबल चालक होता क्या है? प्रबल चालक वे चालक होते हैं
समझने का प्रयास करिएगा। प्रबल चालक वे चालक होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में, यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक परमाणु ले लें हम, जैसे हम ले लिए सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब जब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित क्रम किया जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहली कक्षा में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और लास्ट कक्षा में जिसको हम अंतिम कक्षा बोलते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बस यही आपको समझना है कि वे जो है तत्व, वे परमाणु जिसके सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम रिच कंडक्टर कहेंगे। समझ में आ रही बात? समझ में आया? समझिएगा। जिस परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल होगा, लास्ट में, अंतिम में, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल चालक कहेंगे। अब प्रबल चालक अगर हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिच कंडक्टर है भाई, धनी है, इसीलिए ये एक जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसको ये डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है, देता है, दूसरों को देता है, दे करके कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई मटेरियल बनाता है, इसीलिए इसको हमने रिच कंडक्टर कहा है। चलिए अब हम बात करते हैं सामान्य चालक की, ऑर्डिनरी कंडक्टर की। ऑर्डिनरी कंडक्टर वे कंडक्टर होते हैं जिन परमाणुओं के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर 1 था, अब हमने क्या बताया? 2 होंगे। किसके पास होते हैं 2 भाई? मैग्नीशियम के पास होते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं लास्ट ऑर्बिट में। लास्ट ऑर्बिट में जिसके पास 2 होंगे उनको ऑर्डिनरी कहेंगे। ऑर्डिनरी का मतलब ये हुआ कि सबसे प्रबल चालक की कंडीशन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ये करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट ये करेगा, सबसे ज्यादा चालकता का गुण इसके अंदर होगा, उससे कम होगा सामान्य होगा। सामान्य किसके पास होगा? जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लास्ट है निर्बल चालक की बात करेंगे, पुअर कंडक्टर की बात करेंगे। तो वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझिएगा, इसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था, इसमें डबल होता था, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो बहुत जो है कम लोगों को, बहुत कम अन्य परमाणुओं को देना चाहेंगे, अन्य परमाणुओं से मिलकर के कोई कंपाउंड बनाना चाहेंगे, उन्हीं को हम कहते हैं निर्बल चालक। क्लियर है? पुअर कंडक्टर क्लियर हो गया, ऑर्डिनरी कंडक्टर क्लियर हो गया, और आपका रिच कंडक्टर क्लियर हो गया। उसी बेस पर अगर हम अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक जो होता है ये 2 टाइप का हो जाता है। अब समझिएगा, अर्धचालक अभी हम नहीं बता रहे हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार का, अभी हम ये बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के आधार पर अर्धचालक को हम कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। एक को हम बोलते हैं प्रबल अर्धचालक, प्रबल अर्धचालक। एक को हम प्रबल अर्धचालक इसी को बोलते हैं रिच सेमी कंडक्टर। इसी को क्या बोला जाता है? रिच सेमी कंडक्टर। यहां पे समझिएगा। दूसरे को हम बोलते हैं निर्बल अर्धचालक, निर्बल अर्धचालक इसी को बोला जाता है पुअर सेमी कंडक्टर। ये आपका 2 टाइप का होता है। अब समझने का प्रयास करिएगा। हमने जब डिफिनेशन दिया था आपको तो बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी ये कहती है कि जिस परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम अर्धचालक कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि अभी हमें आप समझिएगा, क्लियर है इतना? अब आते हैं थोड़ा सा
हमने कहा अभी यहाँ पे सेमीकंडक्टर को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक हो गया प्रबल अर्धचालक, दूसरा हो गया निर्बल अर्धचालक। अब प्रबल अर्धचालक किसे कहेंगे? जिस तत्व के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, चार इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें हम रिच सेमीकंडक्टर कहेंगे। जैसे आपको हमने बताया था पिछले कक्षा में कि कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, ठीक है, ये आपको हमने बताया था। टिन भी आपको बताया था। ये सब जो हैं रिच सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम बात करेंगे निर्बल अर्धचालक की। हम अब बात किसकी करेंगे? निर्बल अर्धचालक की। निर्बल अर्धचालक जो होता है वे अर्धचालक जिनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? निर्बल अर्धचालक। अब निर्बल अर्धचालक कौन कौन है? नाइट्रोजन है, आर्सेनियम है, आर्सेनिक है कह सकते हैं, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन है। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनको हम बोलते हैं पुअर सेमी कंडक्टर। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे अचालक का। तो अचालक भी आपका कितने टाइप के हो जाते हैं? थोड़ा सा इस पे देखा जाए। अर्धचालक, अचालक भी जो होता है, इंसुलेटर भी होता है, ये भी 3 टाइप का हो जाता है। एक को हम बोलते हैं रिच इंसुलेटर। रिच इंसुलेटर, रिच इंसुलेटर का मतलब प्रबल अचालक, प्रबल अचालक। दूसरे को हम बोलते हैं आर्डिनरी इंसुलेटर, मतलब आर्डिनरी इंसुलेटर मतलब सामान्य अचालक, ये सामान्य अचालक हो जाता है। और तीसरा होता है पुअर इंसुलेटर। क्या है ये? पुअर इंसुलेटर। ये आपका 3 टाइप का हो जाता है। अब हम एक एक चीज समझते चलते हैं। रिच इंसुलेटर क्या होता है? प्रबल अचालक क्या होता है? इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। प्रबल अचालक वे अचालक होते हैं, या वे कह सकते हैं अर्धचालक के पार्ट होते हैं। वे तत्वों जिनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो, ठीक है, 6 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रबल अचालक कहेंगे। जिनके बाहरी कक्षा में, जैसे आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फर के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्डिनरी इंसुलेटर की बात करेंगे तो वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, वे आपका सामान्य अचालक कहलाते हैं। सामान्य अचालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कौन हो गया? क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लास्ट है पुअर इंसुलेटर। पुअर इंसुलेटर का मतलब इसको हम निर्बल बोलते हैं। निर्बल अचालक। निर्बल अचालक की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जब आप केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, उसको जब आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के पार्ट में आप बोलते हैं कि निष्क्रिय गैसों के समूह को, यानी गैस निष्क्रिय हम क्यों कह रहे हैं? निष्क्रिय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत गरीब है, वो इंसुलेटर बहुत ही गरीब है। गरीब का मतलब ये हो गया कि जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो तो न किसी को देगा न किसी को लेगा। मतलब यही हुआ कि उसके पास जो है, उसकी बाहरी जो कक्षा है वो पूर्ण रूप से भरी हुई है, वो अस्थाई कंडीशन में है, इसलिए उसी को हम बोलते हैं निर्बल अचालक।
अब आपको ये इतना समझ में आया कि चालक जो होता है वो 3 टाइप का हो जाता है, अर्धचालक जो होता है 2 टाइप का हो जाता है, और अचालक जो होता है वो भी 3 टाइप का हो जाता है। ये पूरा आपका हमने इस पे डिस्कशन किया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ें। आगे आपको जब चलेंगे तो हमने आपको बताया था कि अर्धचालक में हमने आपको बताया कि 3 तरीके के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। अब वो ऊर्जा स्तर कौन सा है ये हम थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। वो ऊर्जा स्तर हमने आपको बताया था, पहला हमने बताया था कि आपका कंडक्शन बैंड होता है। दूसरा हमने आपको बताया था वैलेंट बैंड होता है। और तीसरा आपको हमने बताया था कि फॉरबिडेन एनर्जी गैप होता है। इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन बैंड की बात हमने आपको बताया था कि कंडक्शन बैंड ये एक अर्धचालक की बात हो रही है। अर्धचालक में 3 ऊर्जा स्तर होते हैं। कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड एनर्जी आप कह सकते हैं, वैलेंट बैंड एनर्जी कह सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कह सकते हैं। ये 3 टाइप का आपका हमने बताया था। कंडक्शन को हमने कहा था कि चालन बंद, क्या कहा था? चालन बंद। ये जो होता है ये पूर्ण रूप से खाली होता है, इम्पटी होता है। ये आपको हमने कल बताया था। कल का मतलब पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्कशन किया था। वैलेंट बॉन्ड की अगर बात करें, ये आपका संयोजी जिसको आप बोलते हैं संयोजी, ये संयोजी बंद था या संयोजी बंद ऊर्जा स्तर था। ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते थे फुल भरे होते थे। और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता था, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता था, इन दोनों बैंडों के बीच की जो डिस्टेंस होती थी, एक मान लीजिए ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंट बैंड है, इनके बीच अगर जो एनर्जी जो एक गैप है उस गैप को ही हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। हमने आपको ये भी समझाया था कि चालक के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है 0 होता है। अर्धचालक के बीच फॉरबिडन एनर्जी जो गैप होता है वो 2 टाइप का होता है। ये आपको हमने बताया था कि अगर जर्मेनियम होगा तो इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, अगर सिलिकॉन होगा तो ये आपको हमने बताया था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर ये अचालक है, एक अचालक की बात करेंगे तो अचालक में हमने बताया था कि एनर्जी जो गैप होगा वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यही कारण होता है कि एनर्जी गैप जब ज्यादा हो जाती है तो करंट बहना नामुमकिन है, करंट नहीं बह सकता है, इसलिए अचालक में धारा नहीं बहती है। अब हम आते हैं, ये तो आपका थोड़ा सा उस पर हमने फोकस किया, क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर। समझने का बहुत बढ़िया से प्रयास करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। कंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक के बारे में आपने डेफिनेशन भी पढ़ लिया, कई प्रकार के होते हैं ये भी आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर होता कितने टाइप का है अपने चालक के आधार पर। अब समझिएगा, एक होता है आपका इंट्रिंसिक का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहां पे समझिएगा, इसी को हम बोलते हैं नीज माने अपना खुद का अर्धचालक। यहां पे समझिएगा, ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निजी अर्धचालक। दूसरा जो होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
कंडक्टर। अब यहां पे आपको समझना है ये होता है बाह्य अर्धचालक। यहां पे मेरे प्यारे छात्रों एक चीज समझना है आपको कि पेपर में कभी बहुत बार केसेज हैं ऐसे कि आपको हिंदी में नहीं देगा निज अर्धचालक, वाह्य में अर्धचालक नहीं बोलेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं कि इंट्रिंसिक को हिंदी में भी लिख दिया है, इंट्रिंसिक को इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आपको पूछ देगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या इनमें से कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसको आप जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। इंट्रिंसिक को हम कह सकते हैं, इंट्रिंसिक को हम कह सकते हैं नेचुरल सेमीकंडक्टर, नेचुरल सेमीकंडक्टर। अब यहां पे समझिएगा हम क्यों ये बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक को हम नेचुरल क्यों बोल रहे हैं। इसके कहने का मतलब सीधी सी बात समझिए कि वे अर्धचालक जिनके अंदर अशुद्धियां न हो, अशुद्धियां न हो का मतलब बिल्कुल नहीं हो, कोई अशुद्धि ना हो, प्योर रूप से प्योर एकदम हो, प्योर हो, शुद्ध हो। और शुद्ध कैसे होगा, जो नेचुरल में आपका पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो अर्धचालक बिल्कुल प्योर हो, जिनके अंदर कोई किसी प्रकार की अशुद्धियां न मिली हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक अर्धचालक, मीन्स निज अर्धचालक। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं जैसे में शुद्ध जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। जो शुद्ध हो एकदम बिल्कुल, उसमें कोई इंप्योरिटी न मिला हो, उसे हम कहेंगे निज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज माइंड में आना चाहिए, क्या अगर शुद्ध होगा, क्या अगर ये जो शुद्ध होगा अर्धचालक, इसमें धारा बहेगी, बहेगी लेकिन बहुत हल्का बहेगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, उसके लिए आपको एक वर्ड आता है, आप जीएस जीके में बार बार उसके पढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में ये बार बार शब्द आता है। वो शब्द क्या है? ये शब्द है डोपिंग। आप जानते होंगे डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग आपने देखा होगा, डोपिंग टेस्ट। राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों का क्या किया जाता है? डोपिंग टेस्ट किया जाता है। अब डोपिंग टेस्ट का मतलब यह है कि हम कोई ऐसी दवा लेते हैं, खिलाड़ी जैसी कोई ऐसी कोई दवा ले लिया जिससे उसकी एनर्जी में डेवलप हो गया, एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, और वो जो खेल खेल रहा है उसमें जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, इसलिए इसको डोपिंग नाम देते हैं। तो अब हम एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे कि वे अर्धचालक, समझिएगा, वे अर्धचालक जिसमें इम्प्योरिटी मिली हो, अशुद्धियां मिलाई गई हो, और उन अशुद्धियों की मिलने से जो अर्धचालक तैयार होता है उसी को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मींस बाह्य अर्धचालक। अब जब अशुद्धि मिलेगी, इम्प्योरिटी जब मिलेगी, तो इसकी कंडक्टिविटी एक कंडक्टर की तरह से बढ़ जाएगा। एक कंडक्टर जैसे धारा आपकी चलती है, उसी तरह से एक अर्धचालक के अंदर जब इम्प्योरिटीज मिल जाती है, अशुद्धि मिल जाती है, तो वो आपका कंडक्टर से बेहतर वर्क करता है, कंडक्टर की तरह वर्क करता है। क्लियर है? अब यहां पर क्या है, यहां पे ऐसा नहीं है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं होंगे, होंगे। यहां भी आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन होगा, यहां पे भी जर्मेनियम और सिलिकॉन होगा, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये क्या होंगे, ये अशुद्ध होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, ये इम्प्योरिटी होंगे। अब इम्प्योरिटी कैसे मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं, कि इनकी चालकता कैसे बढ़ती है, इसके आधार पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर समझिएगा कि जब अशुद्धि हम मिलाते हैं इसके अंदर जब हम इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि जब आप मिलाते हैं, अशुद्धियां
जब मिलाया जाता है इसके अंदर तो उस बेसिस पर इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया, यानी इसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में क्यों बांटा गया, अब इसको थोड़ा सा समझाएंगे। दो भागों में इसलिए बांटा गया कि आपको पता है कि अर्धचालक की जो संयोजकता है, जो बैलेंसी है, वो 4 है। कितना है? 4 है। जो अर्धचालक जिसको हम रिच सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसकी बैलेंसी कितनी है? 4 है। ये आप थोड़ा समझिएगा, 4 है। इसका मतलब अष्टक नियम के आधार पर देखा जाए तो 4 और की आवश्यकता है। भाई अगर बाहरी कक्षा में 4 है, 4 इसको और कहीं से मिल जाए तो 8 कंप्लीट हो जाएगा, और जब 8 कंप्लीट हो जाएगा तो यह एक अपना स्थायी कक्षा का निर्माण कर लेगा। तो 4 की जरूरत है इसको। तो 4 को जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। अब 2 विकल्प क्या हैं समझिए। 2 विकल्प ये है कि अगर हम तीन संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं। समझने का प्रयास करें आप। 3 संयोजकता वाले का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने आपको बताया कि जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर कहते हैं। 1 वाला क्या था? रिच था। 2 वाला क्या था? ऑर्डिनरी था। लेकिन 3 की अगर हम बात करेंगे तो 3 वाला क्या है? पुअर है। अब ये पुअर वाला यानी 3 जिसकी बैलेंसी हो, 3 जिसके बाहरी कक्षा में हो, लास्ट वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उस टाइप के अगर हम तत्वों को मिलाते हैं किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर, तो जो तैयार आपका होता है वो आपका कहलाता है पी टाइप। क्या कहलाता है? पी टाइप। कब? जब 3 संयोजकता वाले तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो पी टाइप अर्धचालक तैयार होता है। अब दूसरा विकल्प हमारे पास क्या है? इसमें हमने किसको मिलाया? 3 को मिलाया। जब 3 को हमने इसमें मिलाया तो ये क्या तैयार हुआ? पी टाइप तैयार हुआ। अब हम बात कर रहे हैं 5 की। यहां पे समझिएगा, ये 4 आपका शुद्ध है। अब 4 वाले में हमने क्या किया? 5 वाले को मिलाया। 5 क्या था? 5 भी एक सेमीकंडक्टर था। 5वां भी क्या था? एक सेमीकंडक्टर था। अब 5 वाले को जब हम इसके अंदर मिलाते हैं तो क्या होगा कि इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 9 हो गई। और हमने अभी आपको बोला कि अष्टक नियम के अनुसार क्या था? 8 की जरूरत है, लेकिन हम 5 को मिलाए तो 9 हुआ। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा, तो इससे जो तैयार किया जाता है अर्धचालक, उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। इतना नोट कर लें, फटाक दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसमें आगे आपका बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या? चलिए आइए देखते हैं। हो गया होगा तो बढ़ेंगे आगे। अब आगे आए, अब हम डिस्कशन करेंगे पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। अब इसके बारे में हम आगे अगले जो है लेक्चर में मिलेंगे। एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको ध्यान से आप पढ़ें, क्योंकि जितना आप बढ़िया से पढ़ेंगे इसमें एक एक चीज़ आपको हम बताते चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे इसमें कि डिप्लेशन लेयर क्या होता है, कैसे पी और एन के बीच, एन टाइप के अर्धचालक में धारा बहती है, कैसे दोनों को मिला देते हैं तो डायोड बन जाता है। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसी के साथ मैं
मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आज आपको बताया होगा उतना आप लोगों ने सीखने का प्रयास किया होगा, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।